कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। परम श्रद्धेय संत महानुभाव विद्वज्जन धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, श्रीधाम वृंदावन की पवित्र धरा से चातुर्मास्य कालीन श्रीमन महाभारत को आश्रित करके अवलंबित करके जो स्वाध्याय सत्र चल रहा है उसमें कल का प्रसंग था कि पांडव एक ब्राह्मण की अरणी को लेकर भागे हुए मृग का अन्वेषण करते करते थक जाते हैं, तृषा त्रस्त हो जाते हैं और एक सरोवर के समीप पहुंच जाते हैं। सबसे पहले नकुल पानी पीने तथा अपने भाइयों के निमित्त पानी लेना चाहते हैं। वहाँ अव्यक्त अदृष्ट जलाधिपति किसी यक्ष ने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना नकुल आप जल पियोगे तो अच्छा नहीं होगा। और ऐसा एक नहीं, पहले नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन, फिर भीम, ये चारों के चारों यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीना चाहते हैं, इसलिए अचेत होकर के गिर जाते हैं। 5वें नंबर पर धर्मराज युधिष्ठिर जाते हैं और श्री युधिष्ठिर जी महाराज जैसे ही जल पीने की अपने भाइयों को इस अवस्था में देख करके खिन्न भी होते हैं, बड़ा दुख भी होता है, परंतु सोचते हैं चलो पहले पानी पी ले। जैसे जल पीना चाहते हैं तो यक्ष ने वही बात फिर दोहराई कि महाराज मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यदि जल पीने की आप चेष्टा करेंगे तो वही गति होगी जो आपके भाइयों की है। यहाँ तक कथा
चल रही थी और अनेकों प्रश्न भी पूछ लिए यक्ष ने और सबका उत्तर भी समुचित उत्तर, सभी का समुचित उत्तर धर्मराज ने दिया। यक्ष बड़े प्रसन्न हैं। अग्रिम प्रश्न क्या है पूछा, अमृत क्या है। उस यक्षराज ने पूछा, भगवान अमृतम किं स्वित। तो आपको आश्चर्य होगा, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं भगवान गौ माता का वेद लक्षणा, भारतीय परंपरा की वेद लक्षणा गौ माता का दूध ही अमृत है। और श्रीमन महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। सोमो गवामृतम, गौ माता का जो दूध है वो अमृत माना जाता है। अग्रिम प्रश्न किया है, भगवान धर्म का आश्रय क्या है। यक्ष ने पूछा बताओ धर्म का आश्रय क्या है, एक प्रश्न। दूसरा पूछा यश का स्थान क्या है, किसी व्यक्ति को यश कैसे मिलता है, कीर्ति कैसे मिलती है। स्वर्ग का मूल क्या है और सुख का आधार क्या है। सब कोई चाहते हैं सुख मिले, सब कोई चाहते हैं यश मिले, सबका मन आता है कि हम धर्म को आश्रित करके रहें। तो और सबकी प्राणी मात्र की इच्छा रहती है कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। पूछा कि धर्म का आश्रय क्या है, तो उत्तर देते हैं धर्मराज, दक्षता ही धर्माश्रय है, दाक्षमेकम पदम धर्म्यम। और दक्षता पद का अर्थ चतुरता नहीं है। दक्षता माने शास्त्रोक्त विधि का पालन करने में निपुणता का नाम दक्षता है। शास्त्रोक्त विधियों के, शास्त्रोक्त नियमों का आचरण करने में। अच्छा, व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपने विचार से, परिस्थितियों से प्रभावित होकर के नई नई विचारधाराएं गढ़ लेता है, वो नहीं। हम आज हैं कल नहीं रहेंगे। हमारे गुरुजन थे, आज शरीर से नहीं है, विचार के रूप में हैं। तो गुरुजनों का विचार हो, चाहे हमारे पूर्वजों का विचार हो, चाहे परमाचार्यों का विचार हो, चाहे परमर्षियों का विचार हो, यदि वो सब विचार शास्त्रों की कसौटी पर कसे जाने पर खरे उतरते हैं तो वो पालनीय होते हैं। क्षमा करना, हमारे यहाँ गुरुजी भी प्रमाण कोटि में नहीं आते, हमारे यहाँ पिताजी भी प्रमाण कोटि में नहीं आते। हमारे सनातन धर्म में ना पिताजी प्रमाण कोटि में आते हैं कि मेरे पिता करते थे, मेरे दादा करते थे, और ना ही हमारे यहाँ गुरु प्रमाण कोटि में आते हैं कि मेरे गुरुजी, मेरे परम गुरुजी करते थे। और गजब की बात बताएं, सनातन धर्म की विशेषता है, यहाँ भगवान भी प्रमाण कोटि में नहीं आते। जब भगवान का वो अवतार हुआ, बराह अवतार ने ये किया, मत्स्य अवतार ने ये किया, बुद्धावतार में भगवान ने ये किया, तो वो करे ना, ये भी नहीं है। शास्त्राचार्योपदेश का तात्पर्य है कि शास्त्र से समर्थित जो गुरुओं के आचार हैं, उपदेश हैं, वही प्रमाण कोटि में आते हैं। वेद में, पुराणों में, धर्मशास्त्र में, ऋषियों के द्वारा प्रणीत स्मृतियों में जो जो जैसा जैसा कर्तव्य लिखा है, वैसा वैसा गुरुजी ने उपदेश किया, गुरुजी करते हैं, तो वो शाश्वत प्रमाण कोटि में आएगा। और मनुष्य भावना से प्रेरित होकर के, परिस्थितियों का आकलन करके कुछ नया प्रकार गढ़ दिया गया हो, जैसे आजकल अनेक प्रकार की गुरुता चल रही है, अनेक प्रकार की गुरुबाजी और गुटबाजी चल रही है, अपने अपने सबके दल हैं, पार्टियां हैं, विभाग हैं, ऐसा नहीं। बुद्ध को हम भगवान मानते हैं, अवतार मानते हैं भगवान का, और स्मरण करते हैं बौद्धावतारे भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं, परंतु बुद्ध के उपदेशों को, उनके आचरणों को कोई सनातनी नहीं मानता। प्रमाण हो गया, भगवान को भी नहीं मानेंगे। हमको तो हमारी माँ भगवती श्रुति भगवान से भी ज़्यादा प्यारी है। भगवती श्रुति के विरुद्ध जगतपिता परमात्मा भी यदि बुद्ध बन करके जाए तो हम बुद्ध को भी किनारे कर दें, पिताजी अलग हटो, हम हमारी मैया के हिसाब से चलेंगे।
इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान का निरादर है, इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि गुरु सत्ता का निरादर है, इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि पितृ सत्ता का अनादर है। अपितु यहाँ ये समझना चाहिए कि हम शास्त्रनिष्ठ सनातनी शास्त्रों को इतना आदर देते हैं, इतना मान्यता देते हैं कि उसके विरुद्ध जाने वाले ना पिता स्वीकार्य हैं, ना गुरु स्वीकार्य हैं और ना ही भगवान स्वीकार्य है। इसलिए दक्षता का तात्पर्य लगाना पड़ेगा दाक्ष्यम एक पदम धर्म्यम। दक्षता माने शास्त्रोचित जो विधान हैं, शास्त्रोक्त जो विधान हैं, उनको संपन्न करने की, संपादित करने की जो कुशलता है, निपुणता है, उसी का नाम दक्षता है। और अच्छा यशस्वी होना चाहते हैं, कोई यशस्वी होना चाहते हैं, भाई यश हो, प्रतिष्ठा बढ़े, समाज हमको स्वीकार करे। एक महात्मा जी से किसी ने पूछा, महाराज जानते हो क्या मुझे? जैसे महाराज जी आपसे कोई कह दे कि आप जानते हो क्या मुझे, पहचानते हो? तो महात्मा जी ने कहा, तुमने मुझे खीर खिलाई है क्या? आपने मुझे खीर खिलाई है जो आपको जानूं? अरे भाई तुमने कोई सेवा की होती, तुमने कोई समाज के हित में कोई कार्य किया होता, कोई तो अपने पेट भरने के अलावा कोई अच्छा काम किया होता दुनिया में, तो कोई जाने तुम्हें। आपने ये सब तो किया नहीं, तो कौन जाने? मुझे कोई खीर खिलाई है। जो चाहता है कि समाज में प्रतिष्ठा हो, यश हो, तो उसका एकमात्र आधार है दानमेक पदं यशः। एकमात्र दान ऐसा है, आप देने लग जाओ, दुनिया आपको जानने लग जाएगी। और जिनको जाना जा रहा है वो कुछ ना कुछ समाज के लिए कर रहे हैं। कोई उपदेश दे करके समाज को मार्गदर्शन दे रहा है, कल्याण कर रहा है, सन्मार्ग पर लोगों को लगाता है। शिक्षाओं से कुछ लोग सन्मार्ग पर चलते हैं, कोई अन्नदान के माध्यम से, कोई भूमि दान के माध्यम से, कोई अनेक प्रकार के शैक्षणिक स्तर पर कुछ ना कुछ करते हैं, कोई गौ सेवा के माध्यम से। और भैया स्वर्ग का एकमात्र मूल है सत्य, सत्य और सत्य। आपके जीवन में सत्य है तो जिस परिस्थिति में आप जीते हैं वो स्थान ही आपके लिए स्वर्ग है। और सत्य आपके जीवन में नहीं है तो फिर वैकुंठ में भी आप जाओगे ही क्यों? बड़े से बड़े, उच्च से उच्च कोटि के महापुरुष के सानिध्य में भी पहुंच जाओ तो फिर आप समझ लेना कि आपके अंदर अंधेरा भरा है, आपके अंदर गंदगी भरी है। ये मलिनता, ये दुर्गंध, ये गंदगी ही नरक है। किसी के अंदर विचारों की, किसी के अंदर व्यसन की, किसी के अंदर वासना की और किसी के अंदर अनावश्यक संभारों का संकलन करने की जो गंदगी है, जो व्यर्थ की वस्तुओं का, दुर्गंध पूर्ण वस्तुओं का संचय करने में भी गौरव समझता है, वो सद्विचार क्या देगा? वो सदाचार क्या देगा? उसके अंदर भगवान के बैठने की जगह कहाँ से आएगी? एक कुत्ता भी झाड़ू, माने बेचारा हाथ नहीं, झाड़ू नहीं लगा सकता तो पूंछ से, अपनी पूंछ से आसन बनाता है, जमीन साफ करता है तो बैठता है। एक कुत्ता भी स्वच्छ करके बैठने के स्वभाव वाला है जो मलिनता खाता है। और मनुष्य गंदगी को अंदर संभाल करके रखता है। उससे आप आशा करोगे कि स्वर्ग जाएगा, वैकुंठ जाएगा, भगवान पाएंगे इसको? 20 वर्ष पहले भी वही खड़े थे, उतनी गंदगी, और 20 वर्ष बाद भी माला जपने के बाद, पाठ करने के बाद भी उतनी गंदगी। आपके जीवन में रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं आया। माने नींव को कोई सारे जीवन मधु से सींचे तो उसकी कड़वाहट नहीं जाती। कोयले को कोई जीवन भर गंगाजल से नहलाए, उसकी कालिमा नहीं जाती। निकृष्ट व्यक्ति को कोई कितना भी प्रयत्न करके परिमार्जित करने की चेष्टा करे, उसकी निकृष्टता जाती नहीं है। फिर वो माला जप, वो पाठ, वो 4 घंटे 10 घंटे बैठना, लगता है किसी और लोक में इसका फल जा रहा है। ये तो छिद्र वाली बाल्टी में दूध दोहने के जैसा है। रंच मात्र भी ना मोह में कमी आए। महात्मा बन जाओ या विद्वान बन जाओ या तीर्थ से भी बन जाओ या वानप्रस्थ बन जाओ, पर मोह न कम हो, लोभ न कम हो, आपकी ईर्ष्या न कम हो, आपकी दोष दृष्टि न कम हो, आपकी संचय की प्रवृत्ति न कम हो, तो फिर समझ लेना कि छिद्र वाली बाल्टी में आप दोहन करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। कहाँ से टिकेगा भाई? वृंदावन बिहारी लाल की।
तो सत्य ही स्वर्ग का आधार है, स्वर्ग की प्राप्ति का आधार है। शीलम ही, और सुख का आधार माने एकमात्र शील। आप शीलवान हैं तो आपको सुख प्राप्त होगा। महाराज अगला प्रश्न किया कि परम लाभ क्या है और परम सुख क्या है। दो बात हम चाहते हैं, हमको लाभ हो और लाभ भी सर्वोत्तम हो, और क्या हो दूसरा, बोले सुख हो, वो भी सामान्य नहीं, परम सुख हो। तो कहते हैं आरोग्यता, लाभानाम श्रेय आरोग्यम। सबसे बड़ा लाभ मनुष्य के जीवन में है शारीरिक आरोग्यता, निरोगता। आप शारीरिक दृष्टि से निरोग हैं तो समझ लीजिए धरती पर सबसे बड़े आनंदित हैं आप, सबसे बड़ी उपलब्धि आपके पास है। और दूसरा, संतोष सबसे बड़ा सुख है। सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, अर्थात आपके जीवन में संतोष है तो फिर आपसे बड़ा सुखी धरती पर कोई नहीं। सदा फल देने वाला धर्म क्या है, कहते हैं वेद प्रतिपादित धर्म सदा फल देता है। वेदोक्त धर्म का पालन करने पर आपको जीवन में कभी भी संदेह नहीं होगा, भ्रांति नहीं होगी, पतन नहीं होगा। वेदोक्त मार्ग निरापद है, राजपथ है, असंदिग्ध पथ है, क्योंकि मनुष्य आएंगे चले जाएंगे। कोई बहुत तर्कशील व्यक्ति है, कोई बहुत बाचाल है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, तो वो आया बेचारा 100 साल 50 साल अपनी बौद्धिक व्यायाम के द्वारा लोगों को बहलाया, फुसलाया, बहकाया, समझाया, मनाया, अपने अनुकूल किया, मर गए। पर वेद तो कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे, वेद शाश्वत हैं। इसलिए मनुष्य की अपेक्षा, मनुष्य के अनुकरण की अपेक्षा, मनुष्य के प्रभाव में आकर के अपनी विचारधारा को बदलने की अपेक्षा शास्त्रों के अनुसार जीना असंदिग्ध पथ है, निरापद पथ है। दूसरा, मन को बस में जो रखता है उसको कभी शोक नहीं करना पड़ता। कौन है जो शोक नहीं करता, अर्थात जिसको चिंता नहीं करनी पड़ती? बोले मन को अपने बस में कर लो। वृंदावन बिहारी लाल की। क्या त्यागने से सब लोग प्रेम करने लग जाते हैं, और क्या त्यागने से मनुष्य के जीवन में शोक नहीं रह जाता, और क्या त्यागने से व्यक्ति धनवान हो जाता है, और क्या त्यागने से व्यक्ति सुखी होता है? 4 प्रश्न किए हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान यदि व्यक्ति अहंकार त्याग दे तो वो प्राय सबका प्रिय होने लग जाता है। जो व्यक्ति अभिमान करता है, जो अहंकार करता है, वो अहंकारी व्यक्ति चार गुमानी रामचरितमानस में शूर्पणखा ने कहा रावण से, कहा 4 गुमानी माने अहंकारी व्यक्ति अपने साथ 4 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, एक व्यक्ति भी अपने साथ शाश्वत रूप से जोड़ नहीं सकता। जो केवल मैं के लिए जीता है, जो केवल अपने पेट की सोचता है कि मैं और मेरा काम ठीक हो जाए, सिर्फ केवल मेरा मैं, वो अपने जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा तैयार नहीं कर सकता जो उसको 1 गिलास पानी दे दे, एक समय औषधि खिला दे। क्यों? तुमने दूसरों के लिए कुछ किया ही नहीं, तुम्हारे लिए कौन करेगा? तुमने कभी दूसरों के निमित्त सोचा ही नहीं, सोचा तो उसमें भी कोई गहरा स्वार्थ था, अपने व्यक्तिगत सुख थे, अपनी व्यक्तिगत रुचियां थी। अहंकार को त्यागते ही महाराज व्यक्ति प्रायः समाज के अधिसंख्य जनों का प्रिय होने लग जाता है। क्रोध को त्यागते ही उसके जीवन में भय और शोक नहीं रह जाता है, और कामना को त्यागते ही वो धनवान होने लग जाता है। इच्छाओं का अंत हो जाएगा तो आपके चारों ओर संपत्तियां अपने आप आने लग जाएंगी। धर्मशील के पास में बिना ही आकांक्षा के संपत्तियां आने लग जाती हैं। लोभ त्याग दोगे तो सुखी हो जाओगे, परंतु त्यागे कैसे? नीतिकारों ने कहा है कि लोभ रूपी दुर्गुण आपके जीवन में है तो लोभश्चे दगुणे न किम
फिर क्या जरूरत है दूसरे दुर्गुण की। एक लोभ बहुत है। आप समझ लीजिए जीवन में एकमात्र लोभ है, तो फिर आपको अपयश का भाजन होने के लिए कुछ नया नहीं करना पड़ेगा। महाराज प्रश्न किया है कि पुरुष की मृत्यु क्या है और राष्ट्र की मृत्यु क्या है, मनुष्य कब मरता है, ये देश कब मर जाता है, और श्राद्ध की मृत्यु क्या है, श्राद्ध को कब मृत माना जाता है, और यज्ञ की मृत्यु क्या है। 4 प्रश्न किए। सबसे पहला प्रश्न है कि पुरुष की मृत्यु माने दरिद्रता ही पुरुष की मृत्यु है। जब दरिद्रता क्या है, आपके मन में चाह है कुछ मिले और नहीं मिलेगा तो फिर आपका मन क्लेश पाएगा, आपका चेहरा उतर जाएगा, आपके जीवन में दैन्य आ जाएगा। और कुछ चाहते ही नहीं हो तो फिर आग लगे दुनिया में, हमको क्या। मनसी च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्रः। आप मन में संतुष्ट हैं तो फिर कोई धनवान हो या निर्धन हो उससे तुमको क्या फर्क पड़ेगा। जो व्यक्ति दरिद्र है, अभावों का अनुभव करके पीड़ित होता है, उस व्यक्ति को तो समझ लीजिए जीवन है ही नहीं, वो तो मुर्दा है, मरा हुआ है। दरिद्रता मृतो दरिद्रः पुरुषः। और अराजकता राष्ट्र की मृत्यु है। मृतम राष्ट्रम अराजकम। जब नीति सम्मत शासन करने वाला राजा ना रहे तो समझ लेना कि उस राष्ट्र की मृत्यु हो गई। और जिस श्राद्ध में श्रोत्रिय माने उत्तम कोटि के ब्राह्मण ना मिले तो समझ लेना वो श्राद्ध मर गया। मृते अश्रोत्रियम श्राद्धम। हमने तो एक महापुरुष ऐसे भी देखे, माता जी की तिथि है, श्राद्ध का दिन है, बाजार से समोसे ला के खिला दिया। बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या तुम्हारे शरीर का, क्या तुम्हारे श्वासों का, और क्या छी तुच्छ माने तुम्हारे धन को क्या करोगे उसका। बाजार से समोसा लाके खिला दिया श्राद्ध में। और मात्र इसलिए कि यहां यदि बनाया गया तो अधिक लगेगा, खर्चा अधिक हो जाएगा। जिनके कारण तुम्हारा संसार में अस्तित्व है, तुम उनके निमित्त कुछ नहीं कर सकते तो करोगे क्या जीवन में। क्या होगा इस पैसे का। केवल अपने मोह की जड़ों को सींचे जाओगे, अपने माया के आडंबर का जाल बिछाते जाओगे और नरक जाओगे। समोसे खिला दिए श्राद्ध के दिन। मैंने कहा रे भला हो तुम्हारा, क्या कहें। जो व्यक्ति संपन्न होकर के दीनता पूर्वक हाथ फैलाए रहता है, उससे बड़ा धरती पर और भार कौन है। आवश्यकता नहीं है पर मिल जाए फ्री में। हमारे काम नहीं आना है पर गधे की तरह बोझा ढोना नहीं, यहां से वहां पहुंचाएंगे। भाई मुझे साड़ी दे दो तुम, मुझे ना पहनना है, ना मेरी बच्चियां हैं, ना मेरे घर वाली है, कोई नहीं है दुनिया में, पर अच्छी लग रही है, फ्री में मिल रही है, नई है, फिर स्त्री ढूंढेंगे कि इसको पहनाना है। ऐसे लोग धरती पर मेरी समझ में भार है। कुछ तो विवेक हो, कुछ तो समझ में हो आना चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं, कर क्यों रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। श्राद्ध में यदि आपको समुचित सदाचार संपन्न श्रोत्रिय अर्थात संध्यावंदन निष्ठ ब्राह्मण नहीं मिलता तो श्राद्ध मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और दक्षिणा रहित यज्ञ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृतो यज्ञस्त्व दक्षिणा। जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं मिले वो यज्ञ भी मर जाता है। यहाँ तात्पर्य यज्ञ का मरना नहीं, श्राद्ध का मरना नहीं, राष्ट्र का मरना नहीं, मनुष्य का मरना नहीं। यहाँ तात्पर्य है कि आप यज्ञ करना चाहते हो, देवोपासना करना चाहते हो तो दक्षिणा के बिना वो यज्ञ, वो देवो आचार्यों को बुला करके किया जाता है, वो पूरा नहीं होगा, अपूर्ण रह जाएगा। आप श्राद्ध करना चाहते हो तो विधि पूर्वक पवित्र पदार्थों का संचय करके उत्तम कोटि के ब्राह्मण को बुला करके खिलाओ।
उत्तम राजा की महत्ता का प्रतिपादन है। और दरिद्रता का तात्पर्य भाई, यहाँ मनुष्य का मरना नहीं, जीवन क्लेश में हो जाता है। पर जिसको कपड़े ही नहीं पहनने, वस्त्र ही नहीं पहन, अच्छा मुझे सड़े ही कपड़े पहनने, पर नया कोई दे दे तो मैं 5 मीटर का 10 मीटर का थान रखने के लिए तैयार हूँ। आ जाए कभी काम? क्यों? तुम्हारी मृत्यु के बाद में ब्राह्मणों को देने के काम आएगा, वहां साथ लेके जाना, क्यों आएगा काम? एक सज्जन तो ऐसे ठाकुर जी रखते ही नहीं है, मैंने कभी देखे ही नहीं, परंतु किसी ने ठाकुर जी के कपड़े दे दिए, लड्डू गोपाल के लेके रख लिए। भैया क्या करोगे इसका? हाथ जोड़ दो, हमारे पास भैया ठाकुर जी नहीं है, हमारे काम नहीं आना है, किसी सत्पात्र तक पहुंचाइए, आपकी वस्तु है, सत्पात्र तक पहुंचाओ। परंतु मन की मलिनता का उपचार दुनिया में किसके पास है? मुझे लगता है कि समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाया जा सकता है, पर जिसके मन में मलिनता भरी है उसको साफ नहीं किया जा सकता। और कदाचित लगता है कि नीम को भी शहद से सींच करके मीठा कर सकता है कोई, तो उसके ऊपर लगने वाली जो निवोरी है ना, कितना भी कड़वा नीम हो पर उसकी निवोरी मीठी होती है। पर मनुष्य के मन में कटुता भरी हो, गंदगी भरी हो, तो उसके ऊपर तो फल लग ही नहीं सके। तो तात्पर्य यह था कि एक बहुत अच्छी बात कही, भाई दिशा क्या है? यक्ष ने प्रश्न किया, दिशा क्या है? नारायण, वृंदावन विहारी लाल की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। पूछा दिशा क्या है? उत्तर दे रहे हैं, बोले दिशा है संत। भगवान की भक्ति के रस में डूबे हुए जो महापुरुष हैं, संत महानुभाव हैं, वही दिशा है। संतो दिक, ये बड़ी गजब की बात है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भी ये प्रसंग आया है, संतो दिशंति चक्षुंसी। संत क्या दे सकते हैं? अब जा रहे हो, उनके पास में पैसा मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, बड़े महापुरुष के साथ नाम जुड़ जाए, तो हम कहीं जाएंगे तो वहाँ अच्छा आसन मिल जाएगा बैठने के लिए, अच्छा राशन मिल जाएगा खाने के लिए, अच्छे बासन मिल जाएंगे। और जिस महात्मा का जहाँ प्रभाव है उसी का नाम ले दो। धर्म सम्राट जी महाराज के शिष्यों का परिकर हो तो वहाँ उनका नाम ले दो, जहाँ जो चल जाए। ऐसे अनेक प्रकार के कार्ड रखो, और कहीं उनको नहीं मानने वाले तो टटिया वाले महाराज जी का नाम ले दो, हम उनसे जुड़े हुए हैं। और कहीं उनको नहीं मानने वाले तो श्री राजेंद्र दास जी महाराज का नाम ले दो, साहब उनके परिकर के हैं, अपना फोटो दिखा दो उनके साथ में। और लगे कोई और महात्मा है तो उन्हीं का नाम ले दो, मात्र इसलिए कि हमको यहाँ ठीक से बैठने को, खाने को और सब अच्छा मिल जाए। संतो दिशंति चक्षुंसी, माने संत देते हैं दिशा, संत देते हैं दृष्टि। और जिसको दिशा मिल गई, जिसको दृष्टि मिल गई, भैया उसके लिए सारी सृष्टि संवर गई। हमारे पास आंखें हैं पर दृष्टि नहीं है। आंखें सब देखते हैं, सबके पास आंखें हैं, पशु भी पक्षी भी सब देख रहे हैं, पर देखना दृष्टि नहीं है। हमको चलना आता है, आना जाना आता है, पर दिशा नहीं पता कहाँ जाना चाहिए। हमको ना अपनी दिशा पता न दशा पता, परंतु संत दिशंत क्या चक्षु देते हैं, और साक्षात भगवान भुवन भास्कर की भांति हैं संत हमारे जीवन में।
वही देवता हैं, वही बांधव हैं। और महाराज संत आत्मा हमें बचाओ, भगवान कहते हैं ये मान लीजिए कि संत सब कुछ है। अनेकों बार कहा है कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम और तीर्थभूता ही साधवः। पर कौन साधु, तो इसकी बात इसका विवेचन करते हुए भगवान कपिल कहते हैं, बोले तितिक्षवः, तितिक्षु हो, कारुणिक, करुणा से भरे हुए होने चाहिए, क्रूरता ना हो, कुटिलता ना हो, कृपणता ना हो। जहाँ क्रूरता है, कुटिलता है, कृपणता है, उस हृदय के आंगन में साधुता का कभी पुष्प नहीं खिलेगा। और जहाँ साधुता का पुष्प खिल जाएगा, न वहाँ कुटिलता रहेगी, न कृपणता रहेगी, और न वहाँ अकारुण्य रहेगा। जो अकरुण है, जो क्रूर है, जो कृपण है, समझ लेना कि बाहर से चाहे जो धारण कर ले, अंदर से खोखला है। संत तो सरल ही होते हैं, संत तो करुण ही होते हैं, संत तो कृपा की मूर्ति होते हैं। संत तो महाराज जहां बैठ जाएं वहीं प्रकाश कर दें। तपस्या क्या है महाराज? बोले स्वधर्माचरण ही तप है, स्वधर्म वर्तित्वम। महाराज केवल तपस्या का तात्पर्य कह रहे हैं, स्वधर्म वर्तिता ही तप है। शास्त्रों ने आपके लिए क्या कर्तव्य बताया है, उसको करना। आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, आप वर्ण और आश्रम की दृष्टि से जहां खड़े हैं, उसके लिए कर्तव्य क्या है, वो करोगे तो वही तप है। द्वंद्व का सहना क्षमा है। सम्मान को अपमान को सहना आ जाए, लाभ को हानि को सहना आ जाए, सुख और दुख को सहना आ जाए, मित्र और शत्रु को सहना आ जाए, तो ये क्षमा है। आगे कहते हैं दया क्या है महाराज? सब जीवों के ऊपर, सब जीवों के हृदय में भगवान बसते हैं, इस भाव से सब प्रसन्न रहें, सब सुखी हों, सबका हित हो, सबका मंगल हो, ये भावना दया है। दया सर्व सुखैषित्वम। मोह क्या है महाराज? बोले स्वधर्म का ज्ञान न होना, अपने कर्तव्य का बोध न होना ही मोह है। मोहो ही धर्म मूढ़त्वम। और देहाभिमान के कारण स्वधर्म का पालन न करना, ये जो अच्छा कहते हैं मान क्या है? माने देहाभिमान ही मान है। और आलस्य क्या है? कहते हैं स्वधर्म निष्क्रियता लक्ष्यम। अपने धर्म का पालन करने में जो प्रमाद है, उसी का नाम आलस्य है। क्योंकि भोजन में तो कोई आलस्य करता नहीं है, बनाने में आलस्य करता है, खाने में कौन आलस्य करता है? भोजन बनाने में आलस्य है, कौन बनाए, क्यों बनाए, इतना खिचड़ी बना लो, चलो ये कुछ ऐसे ही खा करके रह जाओ। सुख भोगने में, अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति में तो कोई क्यों प्रमाद करेगा? स्वधर्म के पालन में जो प्रमाद है वही आलस्य है। अज्ञान ही शोक है। इसलिए अनेक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते अक्षय नरक किसको प्राप्त होता है? अक्षय नरक माने अर्थात सदा नरक में कौन रहेगा? बोले जो ब्राह्मण को आश्वासन दे और ब्राह्मण को आमंत्रित कर ले। और यहाँ ब्राह्मण माने उपलक्षण है, सामान्य व्यक्ति को भी आश्वासन दे और उसको बुला ले कि आ जाओ, मैं हूँ, मैं करूँगा, मैंने सब व्यवस्था कर दी, आ जाओ आप। 10 लोग लेके आओ या 20 लोग लेकर के आओ। फिर बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं वो, हेलो कहाँ जाना है? बोले 3 नंबर जाओ, 4 नंबर जाओ। किसी को आश्वस्त कर दो, किसी को आमंत्रित कर दो, सहायता देने का वचन दे दो, और फिर आप उसके साथ खड़े न हो, तो ये अक्षय नरक प्राप्त करने का अमोघ उपाय है।
अकिंचन ब्राह्मण को बुला करके भी जो नहीं देता, आश्वासन दे करके जो स्वयं घोषणा करके नहीं देता, ये अक्षय नरक प्राप्ति का उपाय है। महाराज बहुत प्रश्न हैं, अंत में एक बहुत सुंदर प्रश्न किया, भगवान बताओ सुखी कौन है, पहला प्रश्न। दूसरा, आश्चर्य क्या है संसार में, और तीसरा मार्ग क्या है, और चौथा पूछा कि वार्ता क्या है। को मोदते किमाश्चर्यम कह पंथाः काच वार्तिका। धर्मराज मेरे इन 4 प्रश्नों का उत्तर दे दो तो फिर पानी पी लो। सबसे पहला प्रश्न, कौन प्रसन्न रहता है, कौन आनंदित रहता है, तो उत्तर दे रहे हैं कि व्यक्ति के ऊपर यदि कर्जा ना हो, ऋण ना हो, और व्यक्ति अपनी जन्मभूमि का अर्थात अपने जो उसका ठिकाना है, जो उसका आश्रय स्थान है, उसको त्याग करके कोई प्रवासी नहीं है, परदेश में नहीं रहता है, मार्ग में नहीं आ रहा जा रहा है, जो उसका स्थान है वहाँ ठहरा हुआ है, तो भले ही 5वें 6ठे दिन साग पका करके, पत्ते पका करके भी खा ले, तो मेरी समझ में वो सुखी है। सुखी होने के 2 आधार बताए कि जिसके सर पर ऋण नहीं है और जो प्रवासी नहीं है, अपने लोगों के मध्य में है और रूखा सूखा 5वें 6ठे दिन भी मिल जाता है, तो सबसे बड़ा सुखी धर्मराज कहते हैं मेरी दृष्टि में वही है। पर आज के परिवेश में धर्मराज युधिष्ठिर की बात खरी नहीं उतरती, क्योंकि मेरे घर में तो फ्रिज भी कर्जे पर है, हम तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाले, कार बोले लोन पर, किस्त पर, टेलीविजन किस्त पर, और क्या घर भी बोले किस्त पर, क्या होता है, किस्त ही बोलते हैं ना उसको। आजकल के लोग तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाले हैं, परंतु धर्मराज कहते नहीं, ऋण नहीं होना चाहिए, वही प्रसन्न रह सकता है। और आश्चर्य क्या है, बोले आश्चर्य सबसे बड़ा ये, रोज नित्य लोग मर रहे हैं, अहन्यहनि भूतानि, और गच्छन्ति यमालयम, नित्य कहीं ना कहीं कोई ना कोई मर ही रहा है। हमारे दादा मरे, दादी मरी, नाना मरे, नानी मरी, प्राय सब लोगों के बड़े होने पर माता पिता मर जाते हैं, और कुछ को तो कर्म विपाक के कारण पुत्र पुत्री मर जाते हैं, परंतु ज्ञान तब भी नहीं होता, अपने आप को शाश्वत मानता है कि मैं नहीं मरूं। महात्माओं के यहाँ संत परंपरा में बड़े वाले मर गए, गद्दी खाली हुई, मर जाए तो ये अच्छा है, मिले तो सही जगह तो खाली हो, बड़े खुश होकर के बैठते हैं। आज जो तख्त पर बैठा है, अपने आप को भगवान मान रहा है, वो याद रखे कि पहले वाले लोग जगह खाली करके चले गए, तो ये भी शाश्वत नहीं है, ये भी खाली करके ही जाएंगे। जैसे ट्रेन की सीट कल किसी और की थी, आज किसी और की, और कल किसी और की रहेगी। ऐसी जो प्याऊ लगे हैं, इन पर पानी पीने और पिलाने वाले कल कोई और थे, आज कोई और है, और कल कोई और होंगे। रासलीला रामलीलाओं में जैसे कल कोई और थे देखने दिखाने वाले, आज कोई और हैं देखने दिखाने वाले, और कल कोई और होंगे। ये तो संसार अजस्र प्रवाह है, यहाँ मेले कभी खत्म नहीं होंगे और भीड़ भी कभी खत्म नहीं होगी। कल कोई और इस मेले की शोभा बढ़ाते थे, आज कोई और है, और कल कोई और होंगे। इस प्रवचन क्षेत्र के, कथावाचन के क्षेत्र के बड़े बड़े दिग्गज कल कोई और थे, आज कोई और है, और कल कोई और हो जाएंगे। नित्य परिवर्तनशील संसार में रोज लोग मर रहे हैं, नित्य मरते हैं, और शेषाह जो बाकी बचे अपने आप को समझते हैं मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं तो सदा रहूंगा। ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि ये अमर है। जब किसी से विरोध मान ले तो उसको नीचा दिखाने का कोई उपाय नहीं छोड़ना चाहता है, कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहता है। और किसी से प्रेम का कोई नाटक हो जाए तो मानो समझता है कि अमर गठजोड़ा हो गया है। महाराज पंथा क्या है, ये प्रश्न किया। तीसरा, धर्मराज कहते हैं भगवान तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, और कई लोग तो अवतार ही तर्क के लिए लिए होते हैं।
हर बात में तर्क, हर बात में तर्क। बड़े सतर्क रहते हैं, बड़े चौकन्ने रहते हैं। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं, श्रुतियों की कोई गणना नहीं। विभिन्न श्रुतियां हैं और एक कोई महापुरुष ऋषि नहीं है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चल जाए। नैको मुनिर यस्य मतम प्रमाणम अथवा यस्य वच प्रमाणम, और धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायाम। और धर्म का जो तत्व है वो अत्यंत रहस्यपूर्ण है, अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत सूक्ष्म है। तो क्या करें? बोले महाजनो ये न गतस्य पंथा। महाराज मार्ग वही है जो हमारे गुरुजन, हमारे आचार्यजन, हमारे शिष्टजन शास्त्रोचित उपदेशों का आश्रय लेकर के आचरण करते हुए गए, उसी पर चलो। अपने पिता पितामह आदि जो शास्त्रोचित जीवन जीते रहे उसका अनुसरण करना ही धर्म है। अभी आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, रोज गुरु बदल रहे हैं बदलने वाले। एक बिल्ली जैसे 7 घरों को देख करके रखती है ना, आजकल के ज्ञानी लोग बहुत समझदार हो गए। आसन कहीं और है, आसपास के 6-7 घर देख करके रखते हैं। यहाँ से आसन उठा तो पड़ोसी के यहाँ धर लेंगे। ये गुरु ठीक नहीं पड़ रहा है तो दूसरा वाला गुरु। आजकल वो मार्केट में उनका क्रेज ज़्यादा है तो उनके जैसे कपड़े पहन लो, उनके जैसी माला पहन लो, उनके जैसा चंदन तिलक लगा लो, हो गई जय जय वाह वाह। तो चारों तरफ साफ ठीक रखना चाहिए। यहां से गड़बड़ हो जाएगी तो वहां पहुंच जाएंगे, यहां नहीं तो वहां सही, वहां नहीं तो वहां सही, फिर लौट करके वहीं आ जाएंगे। तो बिल्ली की तरह 7 घर संभाल के रखना चाहिए। इसलिए धर्म के तत्व गुहा का तात्पर्य अत्यंत रहस्यपूर्ण है। सूक्ष्म होने से सामान्य मनुष्य की समझ में कहाँ आएगा विधान क्या है, विधेय क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है। तो क्या करें? बोले जो गुरुजन करते आए हैं उसको शास्त्र से समन्वित मान ले कि हाँ ऐसा है तो वैसे ही करना चाहिए। और फिर हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे गुरुजन जहाँ हों, हमारा अनुशासन करने वाले महापुरुष जहाँ हों, वहीं हमारे लिए वैकुंठ है, वहीं हमारे लिए स्वर्ग है। इस भाव से शास्त्रोचित जो मार्ग है उसका गुरुजनों के अनुशासन में अनुपालन करना चाहिए। महाराज सबसे बड़ी बात पूछी, अगला जो प्रश्न किया, वार्ता क्या है भाई, इस संसार का रहस्य क्या है, चर्चा क्या है इसकी वास्तविकता। तो कहते हैं कि भैया अस्मिन महामोहमयी कटाहे और सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। बात क्या है, इस रहस्य क्या है संसार का? बोले काल मनुष्यों को एक कढ़ाई में डाल करके घोट रहा है, पका रहे, जैसे हलवा पकाते हैं ना, सूजी डाल दी और घी डाल दिया, क्या क्या डाल दिया, और फिर बैठे बैठे नीचे आग जला कर घोटे जाते हैं। ऐसे ही काल रूपी हलवाई हमको, आपको, सबको एक बड़े कढ़ाई में डाल करके और नीचे आग जला करके पका रहा है। नहीं पका रहा, पकने का मतलब धीरे धीरे काले काले बाल, सुंदर सुंदर कोमल बाल पक गए, अब सफ़ेद हो गए। सुंदर सुंदर कोमल कोमल चेहरे, गुलाब के जैसे खिले हुए मुखड़े धीरे धीरे पक करके झुर्री जैसे पड़ गए, पक गए। बोले अस्मिन महामोह रूपी बड़े कढ़ाई में, महामोह रूपी बड़े कढ़ाई में, इतना मोह कोई छोटा मोटा मोह नहीं। ज्ञानी बहुत बड़ा बनता है व्यक्ति, पर डूबगी उसी में, गोता उसी में लगाएगा। सबको त्यागने की बात कहेगा, मैंने बड़े बड़े महापुरुष देखे, बड़ा कुछ देखा, मैं वहाँ था यहाँ था। जो महात्मा अपने अतीत की बात करता है कि मैं डॉक्टर था, कि मैं मास्टर था, कि मैं कलेक्टर था, वो कुछ नहीं हुआ, वो वहीं चुपका पड़ा है। वो बिगड़ी हुई सुई है, 20 वर्ष नहीं 50 वर्ष पहले भी वहीं अटकी थी और आज भी वहीं अटकी। और जब तक इस धरती पर घड़ी टंगी रहेगी ना दीवार पर, वो टस से मस नहीं होगी। उसका मन वहीं अंकित हो गया, आबद्ध हो गया है, वो नहीं बढ़ता आगे।
इस महामोह रूपी बड़े कढ़ाई में सूर्य की अग्नि के द्वारा रात्रि और दिन रूपी ईंधन माने लकड़ी लगाई जा रही है। उसमें मासर्तु दर्वी परिघट्टने न, मास और ऋतु रूपी दर्वी कहते हैं चम्मच को या कलछन को। हलवा किससे घोटते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है पलटा। यहाँ क्या बोलते हैं जिससे हलवा पकाया जाता है, करछुल। वो होता है लोहे का घोटा जाता है ना, क्या बोलते हैं? जो भी होता है घोट लो अपने मन में। तो हाँ, कढ़ाई में हलवा जब बनेगा तब बनेगा, यहाँ तो बना ही लो। भूतानि, इन सब हम आपको, सब जीवों को, प्राणियों को, वृक्षों को, भवनों को, नगरों को, महानगरों को, नदियों को, पर्वतों को, सबको घोट रहा है। वृंदावन विहारी लाल की। यक्ष इन प्रश्नों के उत्तर सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, धर्मराज मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ, एक वरदान मांग लो और वरदान में अपने किसी एक भाई को जीवित कर लो। बताओ तुम्हारा कौन सा भाई जीवित करूं? तो धर्मराज ने कहा, भगवान मेरा छोटा भाई। एक भाई को जीवित करने की बात कही तो नकुल को जीवित करने की बात कही। उन्होंने कहा, महाराज मेरे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष ने कहा, धर्मराज फिर सोच लो, आप क्या कह रहे हो, आपको पता है क्या, आपको विवेक नहीं है क्या, लाभ हानि किस में अधिक है? अरे तुम्हारे सामने 1 वर्ष के बाद बड़ा भयंकर संघर्ष सामने खड़ा है, एक युद्ध तुमको लड़ना है। एक को जीवित करना है तो अर्जुन को जीवित करो अथवा भीम को जीवित करो, पर नकुल को जीवित करने का अर्थ क्या है? धर्मराज ने कहा, भगवान मेरी 2 माता हैं, एक कुंती और एक माद्री। तो कुंती माता का पुत्र मैं हूं, तो मेरी दूसरी माता माद्री का भी एक पुत्र रहना चाहिए। इसलिए उस दृष्टि से मैं मातृ सुख की दृष्टि से अपने नकुल को जीवित चाहता हूं। इस प्रश्न के उत्तर को सुनकर के यक्षराज तो बड़े आनंद में भर गए। महाराज, जैसे व्यक्ति वृक्ष का पालन करता है बचपन में, बाल्यकाल में, अर्थात जब वो पौधा होता है तो बड़ा होकर के वृक्ष फिर आप सबको आश्रय देता है, छाया देता है, फल देता है, फूल देता है और ईंधन भी देता है। ऐसे ही धर्म आपके द्वारा आचरित होता है, आपके द्वारा संरक्षित होता है, तो आपके द्वारा संरक्षित धर्म महाराज फिर आपकी रक्षा करता है। ये केवल उपदेश से बात नहीं बनती, इसको जब तक आप अपने आचरण में नहीं उतारेंगे। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मम न त्यजामि मानो धर्मो हतो बधीत। इसलिए भगवान मैं धर्म का परित्याग नहीं करता और इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि कदाचित जीवन में ऐसा अवसर ना आए कि धर्म मुझको क्षति पहुँचाए। तो क्षति तो तभी पहुँचाएगा जब धर्म का आचरण नहीं होगा। प्रसन्न होकर के कहा कि कुछ और वरदान मांग लीजिए। धर्मराज ने दूसरा वरदान मांगा, प्रभु ब्राह्मण का अग्निहोत्र कर्म बाधित न हो। दूसरा मांगा, अज्ञात वास में हमें कोई पहचान न पाए। और तीसरा वरदान मांगा, मेरी निष्ठा सदा दान में, तपस्या में, सत्य में बनी रहे। यक्षराज बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने चारों भाइयों को जीवित किया और प्रत्यक्ष होकर के कहा कि मैं यक्ष नहीं, मैं धर्मराज हूं और मात्र तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने आया था। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। युधिष्ठिर जाओ, तुमको अज्ञातवास में कोई पहचान न पाएगा। और ये भी कह करके गए कि बस 1 वर्ष का संघर्ष है, उसके बाद तुम ही सकल भूमंडल के राजा बनोगे। श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, राजन इस यक्ष युधिष्ठिर संवाद को जो पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा सुनाता है, वो धन धान्य संपन्न होकर के 100 वर्ष तक जीता है। उसका मन अनैतिक कर्मों में नहीं लगता। धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। धैर्यम इंद्रिय निग्रह। धैर्य का तात्पर्य अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए।
जो व्यक्ति धर्म के पथ पर चलता है वो कभी अपने ऊपर से अपना नियंत्रण नहीं खोता। धौम्य जी महाराज अज्ञातवास की चर्चा कर रहे हैं। अब बिल्कुल अज्ञातवास समय सर पर आ गया। धर्मराज ने सभी ब्राह्मणों को, ऋषियों को, मुनियों को, महापुरुषों को विदा कर दिया और कहा, भगवान 1 वर्ष के बाद आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य हमको फिर मिलेगा। ये हमारा संकट काल है। सब महात्मा, सब विद्वान, सब ब्राह्मण, सभी उनके अपने लोग धीरे धीरे विदा हो गए। जो इस वन पर्व की कथा को सुनता है वो पाप मुक्त होकर के व्यक्ति पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो जाता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि महाभारत घर में नहीं होना चाहिए, महाभारत की कथा नहीं सुनना चाहिए, बड़ी दया आती है ऐसे लोगों पर। हम निवेदन करते हैं जिसने अपने जीवन में निष्ठापूर्वक महाभारत सुन लिया एक बार, उसको चारों वेदों के श्रवण करने की और वेद के अर्थ को जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि वैदिक सिद्धांतों के ही दृष्टांत के रूप में महाभारत की कथाएं हैं। इसलिए पंचम वेद कहा जाता है। जिसने महाभारत नहीं सुना उसको वेद पढ़ने से क्या होगा? अरे भाई, सत्यम वद ये वेद का वचन है, तो जब तक आप सत्यम वद के दृष्टांत के रूप में हरिश्चंद्र की कथा नहीं सुनोगे, धर्मराज युधिष्ठिर की कथा नहीं सुनोगे, तब तक कैसे जानोगे सत्यम वद का मतलब क्या है? महाभारत की निंदा करने वाले लोग भगवत गीता से कहां तक बच करके भागेंगे? महाभारत की निंदा करने वाले भगवान विष्णु के सहस्र नामों का विकल्प कहां से लाएंगे? इसलिए जिस घर में महाभारत नहीं है और जो लोग महाभारत का आदर करना नहीं जानते, उनके घर में नित्य कलह, अशांति और दरिद्रता रहेगी। और जहाँ महाभारत का आदर है, महाभारत के ग्रंथ है, महाभारत की कथा है, वहाँ सुख शांति। कितने की फलश्रुति में लिखा कि पुष्कर स्नान करने का क्या, जिसने महाभारत श्रवण कर लिया उसको कोई और कर्म करने की तात्पर्य वहाँ ये नहीं है कि पुष्कर आदि की निंदा हो। तात्पर्य अर्थात महाभारत की कथा श्रवण करने का विशेष लाभ है। उसमें वन पर्व की कथा सुनकर ब्राह्मणों को खीर खिलावे, रत्नादि दान करे। ब्राह्मण के प्रसन्न होते ही सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। गोदान, अन्नदान करे तो मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और व्यक्ति को ऐसा भी लिखा हुआ है कि उसकी अभिलाषाएं जो शेष हैं स्वर्गादि प्राप्ति की, वो भी पूर्ण हो जाती हैं। वृंदावन विहारी लाल की। अब विराट पर्व में प्रवेश करते हैं। विराट पर्व में नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, राजन, पांडवों ने एकांत में परामर्श किया, चर्चा कर रहे हैं भाई क्या करोगे, कैसे छुपोगे, अपने आप को कैसे छिपाओगे। हिमालय के जैसा शरीर वाले और सूर्य के समान तेजस्वी व्यक्तित्व वाले पांडवों को छिपाना कोई सरल बात नहीं है। तो सबसे पहले धर्मराज ने कहा कि मैं कंक नाम से विराट नगर में जाऊंगा। बहुत सारे राष्ट्रों का उल्लेख है मूल में, कहाँ जाएं, द्वारिका जाएं, द्रुपद के यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, कहाँ जाएं। अंत में निष्कर्ष निकला कि विराट, महाराज विराट जो मत्स्य नगर के राजा हैं, मत्स्य प्रांत के राजा हैं, वो वृद्ध भी हैं, धर्मशील भी हैं, सदाचारी भी हैं, उनके यहाँ रहना ठीक है। इसलिए धर्मराज ने कहा कि मैं कंक बन करके रहूंगा। तो किसी ने कहा, भाई ये धर्मराज तो कभी झूठ नहीं बोलते, ये कंक नाम से कैसे रहेंगे, ये तो कंक नहीं है। बोले कंक शब्द का अर्थ ही यमराज है, और ये अंतक माने यमराज, अर्थात धर्मराज तो यमराज के अर्थात धर्मराज के ही तो अवतार हैं। और कंक शब्द का दूसरा अर्थ है छद्म ब्राह्मण, छिप करके जो नकली ब्राह्मण बन के रहता है। तो दोनों बातें घटित हो गई, सही है। दूसरा, मैं पासे खेलूंगा, विराट की सभा का सदस्य बन जाऊंगा। लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, आप छिप जाओगे।
दूसरा, भीम ने कहा कि भगवान मैं बल्लभ नाम से पाचक बन जाऊंगा, विराट के यहां भोजन बनाऊंगा। तो कहा भाई बल्लभ कैसे बन जाएगा? बोले बल्लभ शब्द का अर्थ है बल्लभः माने पाचकः, सूपकारः, तो ये सूपकार तो बनेंगे ही। दूसरा अर्थ किया पौरोगवः, पुरः माने पुरस्तात्, गावो माने रश्मयः, यस्य सह पुरोगु माने हवा वायु, और तस्य पुत्रः पौरोगवः माने वायु के पुत्र भीम। इसलिए पांडवों ने अपने जो नाम भी रखे हैं ना, कृत्रिम नाम भी रखे हैं, तो उनमें शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर सत्यता है, कोई काल्पनिक नाम नहीं है। अर्जुन ने अपना नाम बृहन्नला रखा और कहा मैं 1 वर्ष के लिए उर्वशी के शाप के कारण नपुंसक बनूंगा, तो बृहन्नला बन करके बच्चियों को नाच गाना सिखाऊंगा, मैं विराट नगर में ऐसे रहूंगा और इस प्रकार अपने शरीर को छुपाऊंगा, ये करूंगा। बृहन्नला का मतलब क्या है? बोले बृहत, बृहत माने बड़े और नला माने नर। संस्कृत व्याकरण में र और ला में अभेद माना जाता है, तो नला कहो या नर कहो, नाली कहो या नाड़ी, तो डलयो रभेद और रलयो रभेद, इन दोनों में एक के माना जाता है। इसलिए बृहत नर माने भगवान, बृहत माने ब्रह्म, भगवान के जो नित्य सखा हैं, जो नरावतार हैं, इसलिए बृहन्नर माने बृहन्नरा, बृहन्नला, ये बिल्कुल सही अर्थ लगाया। और जो सहदेव क्या बने? बोले ग्रंथिक बने हैं, अनेकों ग्रंथों के जानने वाले, आयुर्वेद के जानने वाले, इसलिए ग्रंथिक माने अश्विनी कुमार के पुत्र होने के कारण उनका भी नाम ठीक रखा गया है। ऐसे तंतिपाल माने बागपाल हैं, तो ये नकुल जी महाराज बलिवर्द माने गायों की सेवा में नियुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार चर्चा चलती, तो द्रौपदी ने कहा मैं सैरंद्री बनूंगी। तो सैरंद्री बनने का अर्थ सीरम प्रति सीरांतः पटः ध्रियते अनया इति सीरंध्रा, और शैव सैरंद्री, जो अपने सीमंत प्रांत तक अपने वस्त्र को अपने सर पर रखती है, उसको सैरंद्री अर्थ कहा जा रहा है यहाँ पर। अर्थात पांडवों ने निर्धारित कर लिया कि हम सब विराट नगर में छुप करके 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है उसको पूरा करेंगे। धौम्य जी महाराज को धर्मराज आदि पांडवों ने कहा भगवान गुरुदेव आप महाराज द्रुपद के यहाँ चले जाएं इन परिचारक परिचारिकाओं के साथ, और 1 वर्ष तक अग्निहोत्र करते हुए हमारे मंगल की कामना करें, अपने आशीर्वाद से हमको वहीं से अभिषिंचित करके रखें। द्रुपद के यहाँ पाचक परिचारक परिचारिकाएं भेजी, महर्षि धौम्य को अग्निहोत्र का दायित्व सौंप करके वहाँ भेजा अपनी ससुराल द्रौपदी के घर। परंतु गजब यह है, रथ आदिक घोड़े आदिक वहाँ नहीं भेजे, रथ आदिक भेज दे द्वारिकापुरी। मने संदेह बराबर बना रहे कि कुछ लोग समझें द्वारिकापुरी गए, ये घटना है वृंदावन बिहारी लाल की, रथ द्वारिकापुरी चले जाएं। धौम्य जी महाराज के चरणों में विदा लेकर के पांडव चाहते हैं जाना, तो धौम्य ऋषि ने कहा भाई ठहरो, कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत आवश्यक हैं, जान लेनी चाहिए। आप जहाँ भी रहने जा रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, वहाँ सुखपूर्वक आपका निर्वाह हो जाए, तो उसके लिए ये सारे सूत्र बड़े काम के हैं। चाहे आपका कितना भी अपमान हो, तिरस्कार हो, पर अपने अहंकार को पनपने मत देना। आपके लिए 1 वर्ष का ये समय ऐसे बिताना है जैसे बालक माँ के गर्भ में बिताता है। माँ कड़वा खाए, मीठा खाए, तीता खाए, गर्म खाए, ठंडा खाए, बालक का क्या। इसलिए कितना भी तिरस्कार अपमान हो, परंतु अमानितेर मानितेर बा और अज्ञातई ही परिवत्सरम, 1 वर्ष तक किसी भी प्रकार से अज्ञात होकर के ही रहना है, पता न चल जाए। दूसरा भैया, बड़े लोगों से मिलने की भावना हो तो लपक लपक करके मत भागो। उनके द्वार पर जो लोग रहते हैं, जो सचिव लोग हैं, जो उनके वृत्य हैं, सेवक हैं, परिकर के लोग हैं, उनसे जब आपको स्वीकृति मिल जाए उनके माध्यम से,
तो फिर मिलने जाना चाहिए। ऐसे ही बिना पूर्व सूचना के, बिना अनुमति के जाओगे तो तिरस्कृत हो जाओगे। और ध्यान रखना, अपने स्तर से ऊंचा आसन कभी नहीं चुनना चाहिए। आप कहीं गए और ऊंचे आसन पर बैठ के, कोई आएगा धक्का देके हटा देगा। इसलिए ऐसा आसन चुनो जहां से आप नीचे बैठ गए और आप श्रेष्ठ महापुरुष हो, तो सैकड़ों लोग दौड़ करके आएंगे, महाराज आइए ना ऊपर, आइए ना महाराज ऊपर। जैसे हमारे महाराज जी नीचे बैठ जाते हैं तो हर व्यक्ति चाहता है कि आप ऊपर बैठें। आप ऐसे आसन पर बैठ गए, इससे नीचे कौन ले जाएगा आपको? धरती का आसन मेरी दृष्टि में सबसे स्थिर आसन है, उसको कौन छीनेगा? उससे नीचे कहां ले जाएगा? जितने कुर्सियों के झगड़े हैं, जितने गद्दियों के झगड़े हैं, जितने तख्तों के झगड़े हैं, महाराज उतनी दुनिया में कहीं नहीं है। और इन गद्दियों की, कुर्सियों की, तख्तों की जो टांगें होती हैं बड़ी कमज़ोर होती हैं, और कमज़ोर टांगों को तोड़ने के लिए चारों ओर से लोग लगे रहते हैं, गिरा दो, तोड़ दो। इतना तो व्यक्ति को अपने धन संपदा की भी चिंता नहीं होती जितनी अपनी कुर्सी की टांग बचाने की चिंता। तोड़ ना देखो, चैन ले कहां पाता है व्यक्ति। महाराज कभी ऊंचे आसन पर नहीं बैठना, ऊंचे आसन पर बैठे तो तिरस्कार होगा। और कभी भी कितना भी प्रिय हो, बिना आज्ञा के उनकी गाड़ी, उनका घोड़ा, उनका रथ प्रयोग नहीं करना। आप वहाँ जाओ और बड़ा सम्मान होने लग जाए तो बिना पूछे उनकी किसी उपयोगी वस्तु का प्रयोग मत कर लेना। एक पल नहीं लगता इन राजाओं को नीचा दिखाने में। फिर आपका स्तर भी गिरेगा, आपकी मर्यादा भी कम होगी और आपका महत्व भी कम हो जाएगा। उनका दिया हुआ वस्त्र वो दें तो प्रसाद रूप में मान लो, अपनी मर्जी से उठा करके बर्तन प्रयोग करना, उनके खाने के पदार्थ प्रयोग करना, उनकी वस्तुओं का प्रयोग करना, इससे तुम्हारा मान भंग हो जाएगा। सावधान रहना। भूल कर भी इनके बिस्तर पर, इनकी कुर्सी पर, इनकी पादुका का, इनके वस्त्र का, इनके पात्र का, इनके दर्पण का प्रयोग नहीं करना। हाँ, प्रसाद रूप में मिल जाए तो विषय अलग है। राजा के विरोधी के संग कभी मित्रता नहीं करना। जिसके यहाँ रह रहे हो फिर उसके विरोधी के साथ संपर्क मत करना, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। यहाँ के लोग शंका करेंगे, यहाँ की बात पहुँचाता होगा और वो कभी भी तुमको विश्वास की दृष्टि से देखेगा नहीं, कहेगा कि ये उनका ही सगा नहीं तो फिर हमारा क्या सगा होगा। राजन धर्मराज याद रखना कि राजा के विरोधियों के संग मित्रता नहीं करना, ये राजा उपलक्षण हो गया। आप जहाँ भी रह रहे हो संसार में कोई ना कोई आपके समर्थक और कोई ना कोई आपके विरोधी, कोई ना कोई आपके प्रशंसक और कोई ना कोई आपके निंदक होते ही हैं। वो अकारण भी होंगे और सकारण भी होंगे। कुछ ना कुछ कारण भी होंगे निंदा के और प्रशंसा के। और कभी कभी बिना मतलब के राग से प्रेरित व्यक्ति झूठी प्रशंसा करता है और द्वेष से प्रेरित व्यक्ति झूठी निंदा भी करता है। कई बार तो महात्मा को पता नहीं है कि उनमें वो बात है कि नहीं, परंतु आसपास के लोगों में वो बात फैला दी जाती है कि महाराज तो बहुत ऊंचे, ये तो इतने ऊंचे हैं। ये राग के कारण कोई ना कोई अति प्रशंसा कर जाता है। वो चारों वेदों के ज्ञानी हैं, बड़े महान हैं, भगवत प्राप्त है, कुछ भी हो जाए। और महात्मा को पता ही नहीं कि मुझ में क्या है। कोई लिख जाए क्या है, बीत राग शिरोमणि, बेचारे पता ही नहीं बीत राग क्या होता है। ना बोलने वाले को पता और ना जिसके लिए बोला जा रहा है उसे भी नहीं पता। अनंत श्री विभूषित बेचारे को पता ही नहीं, एक श्री है नहीं, अनंत श्री कहां से लाए वो। पर लिखने वाले ने लिख मारा। जैसे एक बेचारा धर्म सम्राट शब्द बड़ा पीड़ित रहता है, जगत गुरु शब्द बड़ा पीड़ित रहता है। किसी के लिए लगा दो, कहीं लगा दो, कभी लगा दो। अब तो एक शब्द और बड़ा बीभत्स जैसा क्या कहे। तो ये जो पता ही नहीं महात्मा को कि मुझ में ही बात है कि नहीं, परंतु चल जाती है। अच्छा, दूसरा, महात्मा को नहीं पता कि ये दोष मुझ में है कि नहीं, दुर्गुण मुझ में है कि नहीं, ये बुराई मुझ में है कि नहीं। ना कुछ कहा महात्मा ने और ना कहीं सुना और ना वो बुराई आसपास भी, परंतु जो द्वेष करने वाले लोग होते हैं वो उसके गीत गा देते हैं।
और बड़ी प्रामाणिकता से, बड़े सच बोलने वाला उतनी दृढ़ता से नहीं बोल पाता जितना झूठ बोलने वाला दृढ़ता से बोलता है। तो साधुओं से द्वेष रखने वाले न होने पर भी दोषों की उद्भावना करके गाते हैं, और साधु से प्रेम करने वाले न होने पर भी रागात्मिका वृत्ति के कारण अतिशय प्रशंसा करने लग जाते हैं। कुछ भी हो, जहां आप रहते हो उस स्थान के प्रति द्वेष रखने वाले व्यक्तियों से संपर्क नहीं रखना, नहीं तो संदिग्ध हो जाओगे, किनारे हो जाओगे। वो नई पार्टी के लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे, कहेंगे कि उनका ही सगा नहीं तो हमारा क्या होगा। अकारण बिना पूछे परामर्श नहीं देना, समय के अनुसार उचित और सीमित प्रशंसा करना, निष्कपट भाव से हितपूर्ण सेवा करना। राजन ध्यान रखना, अनावश्यक प्रशंसा करोगे तो मात खा जाओगे, और बिना पूछे परामर्श दोगे तो तिरस्कृत हो जाओगे। और एक और याद रखना, कहीं भी कभी भी परिवार की स्त्रियों के माध्यम से संबंध बढ़ाने की चेष्टा मत करना। जो व्यक्ति बच्चों के माध्यम से और स्त्रियों के माध्यम से संबंध बनाता है वो हमेशा अपमानित होता है, तिरस्कृत होता है। एक स्त्री आपसे जब तक प्रसन्न है तब तक आपको भगवान की तरह पुजवाए, और जिस दिन अप्रसन्न हो जाए उस दिन पूरे के पूरे वातावरण में विष घोल दे। इसलिए बाल सखित्व माने बच्चों के साथ में बड़ा होकर के जो बैठना चाहता है वो धरती का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। बाल सखित्वम अकारण हास्यम स्त्रीसुबाद असंस्कृत वाणी और गर्धवयान मसज्जन सेवा षड्भिर ना लघुता मुपयाति। आपको अपने अनुभव की बात बताऊं, बड़े होकर के जो बहुत बच्चों में बैठता है, बहाने ढूंढता है झुंझुना लेकर के, मुझे पढ़ाना आता है, मुझे प्रसाद बांटना आता है, मुझे टॉफियां हैं, मेरे पास फलाना है, वो बड़ा नहीं हुआ। शरीर बूढ़ा हुआ, उम्र बढ़ी पर मन नहीं बड़ा हुआ, विवेक नहीं बड़ा हुआ। षड्वीर नाम 6 इन कारणों से मनुष्य क्षुद्र हो जाता है। कौन कौन से? बाल सखित्वम, बच्चों के साथ मेलजोल नहीं रखना, उचित दूरी, बाल सखित्व अकारण बिना मतलब के हंसना, मुंह फाड़ना, असज्जन की सेवा करना, स्त्रियों के साथ विवाद करना। जो पुरुष माताओं के साथ में विवाद करता है वो समझ लेना बड़ा हुआ ही नहीं। कोई ऐसी प्रतिकूलता आ जाए ना, कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए किसी पाप के कारण, किसी दुर्दय विपाक के कारण, तो चुपचाप मौन रह जाए, सहन कर जाए समय की मार मान करके। ये बराबर टक्कर लेने की कोशिश ना करे। धरती पर माताओं से कोई नहीं जीत पाया। ये माताएं तो प्रकृति हैं। प्रकृति माने जैसे यमुना का प्रवाह है ना, जब अपने पूर्ण रौ पर आएगी दुनिया में कोई माई का लाल टिक जाए सामने। ये बिजली है, विद्युत है, इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, उपयोग कर सकता है। जैसे बिजली के अनेक उपयोग हैं, तो जब ये रौ पर आए तो हाथ जोड़ करके, सर झुका करके स्वीकार कर लो, परंतु विवाद नहीं करना चाहिए। आज तक इस धरती पर महाराज महिषासुर को देवता नहीं पराजित कर पा रहे थे। भगवान शंकर, भगवान विष्णु तक जिसको पराजित न कर पाए, मां के सामने उसने भी नाक रगड़ी। दुनिया में जो किसी से नहारा वो मां के सामने चलेगा नहीं। भाई साहब लड़ो मत, स्त्रियों के साथ विवाद नहीं करना, असंस्कृत असभ्य अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, असंस्कृत वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति असभ्य भाषा का प्रयोग करता है, अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करता है, अनर्थक बोलता है, वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। बड़ा होना है तो क्षुद्र शब्दों का परित्याग करना होगा। असंस्कृत वाणी का तात्पर्य असभ्य भाषा, अपशब्द, कठोर शब्द, दूसरों के दिल को पीड़ा देने वाले शब्द। और क्या रह गया? गर्धव्यान, गधे की सवारी करेगा तो कभी बड़ा ना हो पाएगा। इन 6 कर्मों को नहीं करना चाहिए। परिवार की स्त्रियों से मेलजोल नहीं बढ़ा है, और आज तो संबंधों में स्थायित्व इन्हीं के कारण आ रहा है।
छोटे छोटे बच्चों को संबंध बनाने का आधार बनाते हैं। कुछ भी कार्य ऐसा नहीं करे जिसकी आज्ञा न ली गई हो। राजाज्ञा के बिना अपने नियत आसन पर भी ना बैठे, उनके बैठने पर ही बैठे। अग्नि के समान दाहक मान करके उचित दूरी बना करके राजाओं से, अधिकारियों से जहां रह रहे हो दूरी बना के रहो। ज्यादा समय पाओगे जल जाओगे। प्रमाद, घमंड और क्रोध को त्याग करके आज्ञा का पालन करे। जो बात, जो काम, जो वस्तु उन्हें पसंद नहीं है उसे अविलंब त्याग दो। देर तक साथ रहना है तो जैसे जो चाय पीने वाले नहीं है उनके पास चाय पीने वाले लंबे समय नहीं चले। जो तंबाकू खाने वाले नहीं हैं उनके साथ तंबाकू खाने वाले लंबे नहीं चले। जो धूम्रपान करने वाले नहीं हैं उनके समीप धूम्रपान करने वाले लंबे नहीं चल सकते। जो असत्य भाषण करने वाले नहीं हैं उनके साथ सत्य भाषण करने वाला लंबा नहीं चले। मिथ्याचार करने वाला नहीं चल सकता सदाचारी के संग। भागना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, कारण चाहे जितने बने। अर्थातुर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जिनको अर्थ की अपेक्षा धर्म की अधिक आग्रह बुद्धि है। जो धनार्थी है वो धर्मार्थी के यहाँ नहीं चले, जो धर्मार्थी है धनार्थी के यहाँ नहीं चले। दोनों के दोनों धनार्थी हों तो चल जाएंगे और दोनों के दोनों धर्मार्थी हों तो चल जाएंगे। इसलिए जैसे वो हों वैसे नास्य निष्ठान सेवे। तो इसके जो अनिष्ट हैं उनका सेवन ना करे। देर तक साथ रहना है तो यही रास्ता उचित है, अन्यथा रसभंग होगा और गड़बड़ होगी। मिथ्या दुष्प्रचार ना करे, उनकी निंदा ना करे, उनका कोई दोष लगता हो, समझ में आता हो तो एकांत में सूचित करे, महाराज ये गड़बड़ है। वो प्राय क्या होता है, जो भी बड़े स्थान होते हैं उनकी परिचर्चा जो बाहर आती है वो घर के रहने वालों से ही जाती है। गाड़ी चलाने वाला, भोजन बनाने वाला, दरवाजे पर रहने वाला, कोई अन्य सेवा में रहने वाला, यही बाहर बोलता है। आपका सबसे अंतरंग व्यक्ति ही बाहर जाके बताएगा आप में ये है, आप में ये नहीं है। पर कहते हैं यदि आपको लंबे समय तक रहना है तो भगवान ये काम न करना। बड़ों के पूज्य जनों के सामने बैठने पर हाथ, होठ और घुटने नहीं हिलाए। कई लोग उंगली चटकाते रहते हैं, कोई लोग दांत बजाते रहते हैं, कोई घुटने इधर से इधर बदलते रहते हैं, पैर पर पैर रख करके बैठ जाते हैं, व्यर्थ की बकबक करने लग जाते हैं। जहाँ कहीं भी थूकना नहीं चाहिए। कई लोग हैं रास्ते में चल रहे हैं, बीच सड़क पर ही थूक देंगे। अरे भाई थूकना है तो किनारे जाओ ना। गोपनीय भाव से अपान वायु का त्याग करना चाहिए। और आज के समय में यदि कहें तो अपने से बड़ों के पास जाना है, मंदिर जाना है तो मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मोबाइल ले मत जाओ, ले जाना आवश्यक है तो उसे बंद करो, बंद नहीं कर सकते तो उसे मौन रखो। ऐसा नहीं कि बड़ों के पास, हम बहुत बार देखते हैं जो महात्मा थोड़े सीधे पड़ते हैं उनके सामने पैर फैला करके बैठ के हेलो, महादैत्य के साथ में लगे पड़े परिचर्चा में, परंतु नहीं होना चाहिए। मौन रहे और व्यर्थ विवाद ना करे, राजनीतिक चर्चा ना करे, ठाका मार करके फुहड़पन से ना हंसे, लोभ और लाभ की आशा में किसी की सिफारिश ना करे। पूज्य जन के वस्त्र अलंकार आदि से उत्कृष्ट वस्त्र और अलंकार नहीं पहने। यह गजब की बात है। जिनके यहाँ आप रह रहे हो उन्होंने तो बहुत साधारण कपड़े पहने और आप सेवक हो और बन ठन करके आप बड़े सज धज करके रहते हो तो नहीं चल पाओगे। उनकी माला छोटी छोटी और तुमने बढ़िया कंठा पहने, नहीं चलोगे। वो बेचारे बहुत रूखा सूखा खाते हैं और तुम नित्य मलाई मारने की चेष्टा करो, दूध पे से मलाई उतार ले जाओ, नहीं चलोगे। और चलोगे ना तो तिरस्कृत होकर के चलोगे। अंत में व्यक्ति मजबूर होकर कह करे पड़ा रहने दे, कोई बात ना है। आप यदि वहाँ के प्रमुख व्यक्ति से अच्छा खाना चाहोगे, अच्छा पहनना चाहोगे तो नहीं चल पाओगे, और चलोगे तो तिरस्कृत होकर के चलोगे। 100 आदमी तुम्हारी दिशाओं में अपने आप खड़े खड़े तुम्हारा खेल खिलाते रहेंगे। सम बेसम न कुर्वीता नोचई ही सन्निहितो बसेत। उनसे ऊंचे आसन पर बैठने की कभी चेष्टा ना करे।
उनसे उत्कृष्ट अलंकार वस्त्र आदि कभी धारण करने की चेष्टा ना करे। इस प्रकार धौम्य जी महाराज ने मंगलाचरण आदि किया, स्वस्ति वाचन किया और विदा पांडवों को करके स्वयं चले गए। काम्पिल्य नगर अर्थात द्रुपद जी महाराज के यहाँ। वृंदावन विहारी लाल की। श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, हे जन्मेजय, हे राजन, पांडव द्वैत वन से यमुना के किनारे किनारे चले। ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। द्वैत वन कहाँ है? यमुना के किनारे किनारे चल करके दसारण से उत्तर और पांचाल से दक्षिण। तो पांचाल जो वर्तमान में स्थिति है वो बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, इटावा का कुछ हिस्सा और फर्रुखाबाद, ये द्रुपद का राज्य है, बुलंदशहर से लेकर के फर्रुखाबाद तक। इससे कह रहे हैं इससे दक्षिण की ओर चले। और दसारण का मतलब है लगभग मंदसौर, रतलाम, ये मध्य प्रदेश का, मालवा का, पूर्वी मालवा का जो बेतवा और धसान नदी के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ से उत्तर की ओर है। अर्थात दो सीमाएं बांधी, रतलाम के आसपास का क्षेत्र और ये अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा इसका। फिर कहते हैं सूरसेन देश में होकर के, सूरसेन देश कहाँ? ये मथुरा, ये आगरा, ये सूरसेन है। तो इसका मतलब मथुरा के आसपास जहाँ आप बैठे हो, यहाँ के आसपास से फिर ये कहाँ गए? बोले मत्स्य देश की ओर गए। मत्स्य देश पड़ता है जयपुर और अलवर के बीच में, एक स्थान है जो पुराने समय की मत्स्य राजधानी हुआ करती थी। ये अलवर आदि का क्षेत्र मत्स्य राज का क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ गए हैं। इसका तात्पर्य हो गया द्वैतवन लगभग यमुनानगर, सहारनपुर, बागपत, देवबंद के आसपास के क्षेत्र का नाम द्वैतवन था। और हमको लगता है द्वैतवन माने देवबंद ही द्वैतवन है। द्वैतवन का बदलते बदलते दैतवन हो गया और दैतवन का ही देववन हो गया और देववन का ही देवबंद हो गया। हमारा अनुमान है कि ये परिक्षेत्र ही यहाँ से यमुना के किनारे चलते हुए यहाँ तक आए और यहाँ से मथुरा के समीप से भरतपुर होते हुए अलवर की ओर बढ़ गए हैं। वहाँ पहुँच करके नकुल ने एक जंगल में, बड़े भयंकर जंगल में, एक बड़ा भारी विशाल समी का वृक्ष देखा। उसके पास में शमशान भी था। अच्छा, समी का जो वृक्ष है कदाचित कहीं लगा भी लो, पर नैसर्गिक रूप से समी का वृक्ष विशाल रूप में मिलेगा तो राजस्थान में ही मिलेगा। बड़े बड़े समी के वृक्ष माने ये भी संकेत करता है कि ये घटना अलवर के आसपास की है। उस शमशान के समीप विशाल समी के वृक्ष को देखा कि बड़ी बड़ी कोटरें हैं, खोह बने हैं। तो अपने अपने शस्त्र अस्त्र बांध करके पांडवों ने उस समी के वृक्ष में छुपा दिए और एक मुर्दा पड़ा था, पकड़ करके उसको वृक्ष पर लटका दिया और शोर मचा दिया। इस जंगल में कोई बड़ा भयंकर प्रेत रहता है, जो इस जंगल में आता है भैया, उस मनुष्य को मार करके पेड़ पर लटका जाता। देखो अभी भी लटका हुआ है। तो जो गाय चराने वाले, भेड़ चराने वाले, जो बकरी चराने वाले, ईंधन लेने वाले थे, उनमें ये बात फैला दी पांडवों ने योजना पूर्वक, इधर कोई जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये बता दे को टंगा हुआ है। इसलिए वर्ष भर तक कोई भी व्यक्ति उस वृक्ष की ओर गया ही नहीं, उस जंगल की ओर नहीं गया। तो शस्त्र अस्त्र सुरक्षित रहे। अब एक काम और किया पांडवों ने। युधिष्ठिर ने कहा था मेरा नाम कंक होगा, तो दूसरा नाम रख लिया, मेरा नाम जय है। अब मैं युधिष्ठिर नहीं, मेरा नाम जय है। भीम का जयंत हो गया, अर्जुन का विजय हो गया और नकुल का जयतसेन हो गया, सहदेव का जयद्वल हो गया। और द्रौपदी का क्या हुआ? बोले मालिनी हो गया। इन दिनों वृंदावन वास में उनकी बड़ी निष्ठा है और भगवती माँ गायत्री का पुरस्चरण भी आपका चल रहा है। जिस दिन हमने इन पुण्यात्माओं का स्मरण किया, लगभग 5 महापुरुष जो गायत्री पुरस्चरण कर रहे हैं, जितना हमारे संज्ञान में आया, हम सोच रहे थे एक कोई और रह गए हैं, वो स्मृति में नहीं आ रहा था।
फिर हमको लगा कि अपने पास में ही दीपक तले अंधेरा होता है ना। तो हमारे लोकेश जी भी भगवती माँ गायत्री की उपासना बड़ी निष्ठा से कर रहे हैं, बड़े विद्वान भी हैं, बड़े सज्जन भी हैं। आप भी पधारे हैं और सभी संत महानुभाव विद्वज्जन को बड़ी श्रद्धा से आदरपूर्वक स्मरण करते हुए चलें। तो धर्मराज ने भगवती माँ जगदम्बा की स्तुति की विराट नगर में प्रवेश करने से पहले। क्या स्तुति? बोले यशोदा गर्भ संभूताम नारायण वर प्रियाम नंद गोपकुले जाताम मंगल्याम कुलवर्धिनीम नमोस्तु वरदे कृष्णे कुमारी ब्रह्मचारिणी बालार्क सदृशाकारे पूर्णचंद्र निभानने जया त्वां विजया चैव संग्रामे च जयप्रदा ममापि विजयं देहि वरदा त्वञ्च साम्प्रतं शरणं भव मे दुर्गे शरण्ये भक्तवत्सले एवं स्तुता ही सा देवी दर्शयामास पांडवम। जब स्तुति की भगवती माँ जगदम्बा की इन श्लोकों से तो माँ प्रकट हो गई और प्रत्यक्ष दर्शन देकर के कहा कि तुम 1 वर्ष तक जो अज्ञातवास में रहोगे तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा, मेरा आशीर्वाद है, जाओ। और शीघ्र ही बड़ा भयंकर संग्राम होगा, तुम दुरात्मा कौरवों को जीत करके राजा बनोगे धर्मराज, जाओ, मेरा आशीर्वाद है। मत प्रसादाच बस सर्वान विराट नगरे स्थितान और न प्रज्ञास्यन्ति कुरवो नरावा तन निवासिनः। तुमको दुनिया में कोई पहचान नहीं पाएगा अज्ञातवास में। भगवती माँ जगदम्बा कहती है कि पांडवों निश्चिंत रहो, तुमको कोई पहचानेगा नहीं। धर्मराज यक्ष बन करके आते हैं, वो आशीष दे करके जाते हैं, कोई पहचानेगा नहीं। और मित्रवृंद नाम के एक राजा ने आशीष दिया था कि तुमको कोई पहचानेगा नहीं। तृणबिंदु नाम के राजा ने, तृणबिंदु ने कहा था कि कोई पहचान नहीं पाएगा। इतने के उपरांत भी पांडवों ने अपने आप को छुपाने के लिए कितना उद्यम किया। यदि कोई प्रमादी होता तो कहता था भगवती मैया कह गई है, हमका छिपने की जरूरत का है, कोई पहचान ही नहीं पाएगा। धर्मराज स्वयं बोल करके गए हैं, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कोई पहचान नहीं पाएगा। इसका तात्पर्य है कि देवताओं का अनुग्रह होने पर भी अपने पुरुषार्थ में, अपने प्रयत्न में व्यक्ति को प्रमाद नहीं करना चाहिए। नहीं तो धर्मराज धर्मराज बन करके चले जाते, अर्जुन अर्जुन बन करके जाते। देवताओं के बल पर अपने आप को आलस्य और प्रमाद में नहीं डालना चाहिए। महाराज पांडव विराट के यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपना परिचय दिया, महाराज मैं कंक हूं और मैं धर्मराज युधिष्ठिर के पास रहा करता था। सर पर पगड़ी बंधी है, हाथ में दंड लिए हुए, डंडा लिए हुए हैं। विराट के दरबार में प्रवेश करके अपना परिचय दिया, कंक नामक ब्राह्मण हूं महाराज। मैं धर्मराज युधिष्ठिर का सखा माना जाता था, उनके साथ पासे खेलता था, पर मेरा भाग्य फूटा, धर्मराज के ऊपर संकट आया और हमारी दुर्दशा हो गई। जब तक वहाँ थे महाराज हमको लगता था वैकुंठ में रहते हैं, और बेचारे पांडव, धर्मशील पांडव जब पीड़ित हुए तो हम अनाश्रित हो गए, दाने दाने को मोहताज है। इस धरती पर आपके जैसा धर्मशील राजा हम कहीं अन्यत्र पाते नहीं, अधर्मी की शरण में जा सकते नहीं, इसलिए हमको शरण दो। विराट ने सोचा कि धर्मराज युधिष्ठिर का सखा और मेरे छोटे से राज्य में, तो आनंद से गौरव से भर गए। उन्होंने घोषणा कर दी, आज के बाद कंको यथाहम विषये प्रभुस्तथा। जैसा मैं इस राज्य का अधिकारी हूँ वैसे ये कंक भी मेरे समान सुविधा भोगेगा। मेरा यान, मेरा वाहन, जो भी कुछ है सब कंक के लिए बराबर होगा। समान यानो भवितासी में सखा, और आज के बाद ये कंक मेरा भी सखा माना जाए। क्यों कहा? बोले धर्मराज युधिष्ठिर का सखा तो मेरा भी सखा। उसके बाद पाचक के रूप में बल्लभ आए, उन्होंने भी वही कथा सुनाई। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ भोजन बनाने की सेवा थी हमारी, और जब से पांडव अनाथ हुए हमारा जीवन कठिन हो गया। बड़े प्रसन्न होकर के इंद्र के समान तेजस्वी युवक को महानस का अध्यक्ष बना दिया। अर्जुन आए बृहन्नला बन करके,
भाई तुम कौन हो? बोले महाराज क्या बताएं, हम द्रौपदी की सेवा में थे, परिचारिका बन करके रहते थे, उनको हंसते हंसाते नाचना गवाना सिखाते थे। अनाथ हो गए पांडवों के बेचारे, धर्मशील पांडव गए। राजा ने कहा जाओ बृहन्नला को बच्चियों के नाच गाना सिखाने के लिए राजमहल में स्थान दे दिया। नकुल और सहदेव आए। महाराज इन सहदेव को तंतीपाल बनाया, माने ये गोपालक वैश्य के रूप में महाराज के यहाँ पहुँच गए। और दूसरा ग्रंथिक बना, सहदेव ग्रंथिक बने, नकुल तंतीपाल बना। एक को अश्वों का अधिपति बना दिया और एक को गायों का सेवक बना दिया। इस प्रकार सबको नियुक्त कर दिया और सब बड़े शांत भाव से कहते हैं महाराज उस सहदेव ने कहा महाराज युधिष्ठिर जी, महाराज के यहां पर 11 करोड़ गाय थी। कितनी गाय थी? 11 करोड़। 100 गाय वाले 8 लाख वर्ग थे, अर्थात 8 करोड़ गाय। और 100 दूसरे प्रकार की गाय वाले 2 लाख वर्ग और थे, 2 करोड़। और 100 तीसरे प्रकार की गाय वाले 1 लाख वर्ग और थे, अर्थात 1 करोड़, माने टोटल 11 करोड़ गाय थी। एक बाड़े में केवल 100 गाय रखते थे। 100 गाय का एक बाड़ा बनाया और दूसरी अधिक गाय हुई तो दूसरा बाड़ा बनाया। ये भी एक व्यवस्था आवश्यक है। एक परिसर में कितनी गाय हो तो महाभारत के अनुसार 100 गाय का एक परिसर बता रहे हैं। अर्जुन बृहन्नला के वेश में गए हैं, सबने अपने अपने दायित्व को निभाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। धीरे धीरे 4 महीने बीते। एक दिन एक ब्रह्मोत्सव करके एक उत्सव का अवसर आया, उसमें 4था महीना आरंभ हो गया। मत्स्य देश में बड़े बड़े पहलवान इकट्ठे होते थे। अलवर में देश देशांतर के बड़े बड़े मल्ल आते, पहलवानी होती। वहाँ एक जीमूत नामक बड़ा विशाल, बड़ा भयंकर, बड़ा खूंखार कोई पहलवान आया और उसने महाराज विराट के दरबार में घोषणा कर दी, जितने भी दुनिया के पहलवान आकर के मुझे पराजित कर दें। तो जो लड़ने आए वो मारे गए और कुछ लोग भाग गए। उसने विराट के दरबार में अपना झंडा बुलंद कर दिया, सबको ललकार दिया, सबको परास्त कर दिया। विराट को थोड़ा सा तिरस्कार अनुभव हुआ। उन्होंने कहा भाई मेरे राज्य में कोई पहलवान नहीं है क्या? कंक ने धीरे से कहा महाराज आपका जो बल्लभ है ना, ये महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा प्रसन्न रखता था। जब दुनिया में कोई सफल नहीं होता तब धर्मराज युधिष्ठिर इसी से काम लेते थे, जरा बात करो। विराट ने कहा अच्छा। तो भीम तो बड़े लंबे चौड़े तो थे ही, उन्होंने बुलाकर के कहा कि देखो ये पहलवान है, लड़ोगे? तो भीम ने कहा महाराज हम लड़ना नहीं चाहते। अब वो खाने को मिलता नहीं, वो अभ्यास रहा नहीं, वो उम्र रही नहीं, तमाम नाटक किए। और नाटक करने का कारण है कि मैंने कदाचित युद्ध लड़ा और मैंने इसको मारा, मारूंगा तो है ही, ये भेद खुल जाएगा। अभी महीना केवल 4था चल रहा है। दुख इस बात का है कि कदाचित भेद खुल गया तो फिर 12 वर्ष और फिर 1 साल अज्ञातवास। परंतु राजा तो राजा ठहरे, उसने कहा नहीं लड़ना है। तो इशारे से पूछा कंक से क्या करूं? बोले भंडारी बन करके ही लड़ जाओ। तो थोड़ा पहले हल्का फुल्का नादान होने का नाटक किया और वो बड़ा विशाल पहलवान था। अंत में जीमूत को उठा करके पटका और जो भीम की शैली है 100 बार घुमा करके पटकना, उस पर भी अपने घुटनों पर जंगा पर पटक करके कमर तोड़ देना, उसी पद्धति से मार दिया। लोगों में जय जयकार हो गई। धीरे धीरे महाराज 10 महीने बीत गए। एक एक करके 10 महीने बीते। 10 मासा 10 समाययुः तस्मिन् वर्षे गत प्राय। 11वां महीना लग रहा था। एक दिन किसी उत्सव में कीचक की दृष्टि पड़ गई द्रौपदी के ऊपर। द्रौपदी को देख करके उसके मन में स्मर भाव आ गया। ये सुदेशना का मौसेरा भाई था। 10,000 हाथियों की शक्ति थी कीचक में। विराट तो दुर्बल थे। इस कीचक के बल पर विराट का राज्य चलता था। और शक्तिशाली व्यक्ति अपने स्वामी को दुर्बल पाता है तो अपने इशारे पर नचाता है।
वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन